Hi guys, Dr. Kamar is here and today I am going to explain the concept of equation of straight line, its basics, its graphical interpretation and most importantly the use of equation of straight line in solving chemistry related problems. So we start with equation of a straight line. So equation of straight line is actually a mathematical expression, that is y is equal to mx plus c. This is actually a mathematical expression which explain a line, behavior of a line and the response of a line, and it also gives us information or prediction of the data or prediction of a line. So equation of straight line is y is equal to mx plus c. Here m is the gradient or slope, c we have c is the intercept, we call it y-intercept. This is actually a point on y-axis where the line cuts the y-axis, and x is our independent variable while y is our dependent variable. Whenever we have an equation or a graph, it mainly between dependent and independent variable. जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो यूजली हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जिसमें सी क्या है, दिस इज आवर इंटरसेप्ट, एम एनी पैरामीटर विच इज multiplies with this independent variable is called slope or gradient, and this y is our dependent function. तो जब भी हमारे पास कोई ग्राफ बनता है तो इसको हम इक्वेशन को जब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, y वर्सेस x, मीन कि y हमारे पास पार्ट जो है ये y एक्सिस पे होगा और x जो है वो x एक्सिस पे होगा. ओके, तो यहाँ पे जो y एक्सिस पे जो पार्ट होगा वो हमारा डिपेंडेंट पार्ट होगा और जो x एक्सिस पे होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट पार्ट होगा. तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वी कैन राइट दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन डिफरेंट वेज. आपके पास c की जो वैल्यू है या m की वैल्यू है या इनके जो साइन है वो वेरी कर सकते हैं. तो ये इक्वेशन आपके पास डिफरेंट फॉर्म में आ सकती है. मसलन y may be equal to mx plus c और y is equal to mx minus c और y is equal to minus mx plus c और y is equal to minus mx minus c. तो यहाँ से हमें पता चला कि c जो इंटरसेप्ट है जो कि लाइन y एक्सिस पे कट करेगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसी तरह जो m है जो कि स्लोप होता है इसकी वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो ये जो वैल्यूज हैं तो ये हमें ये जो इस तरह हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आती हैं ये हमें फाइनली बिहेवियर बताती हैं किस चीज़ का, equation of straight line का. So we have different equation of straight lines with different slopes and intercepts. तो ये जो slope और intercept हैं ये मसलन हमारे पास एक इक्वेशन है y is equal to mx plus c. इसमें क्या है, इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव में है, स्लोप भी हमारे पास m जो है वो पॉजिटिव में है. अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे x एक्सिस आपके पास x पॉजिटिव में है, यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव में है, यहाँ पे आपके पास y पॉजिटिव में है और यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव में है. मीन कि दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, y, और इंडिपेंडेंट x.
तो दिस ग्राफ इज एक्चुअली बिटवीन y वर्सेस x। सो y यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा। x की कुछ वैल्यूज होंगी जो आप उस मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट करते हैं और करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलती है और इस तरह आप एक ग्राफ बनाते हैं। तो अगर ये इस तरह है तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो ये जो ग्रेडियंट है ये आपके पास m की वैल्यू होती है और ये जो जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है ये आपका इंटरसेप्ट होता है। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आपके पास ये है। इसी तरह अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी कि अब आपके पास जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव में है, मगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है। तो ये लाइन कुछ इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे आपके पास स्लोप है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो इंटरसेप्ट की है। इसी तरह अगर आपके पास ये इक्वेशन माइनस एम एक्स माइनस सी हो जाए तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास स्लोप भी नेगेटिव में है और आपके पास इंटरसेप्ट भी नेगेटिव में है। इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग्स है कि जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट करे। तो इस केस में आपकी ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी कि स्लोप भी नेगेटिव है और y एक्सिस में आपकी वैल्यू भी नेगेटिव में है। फोर्थ वन क्या ऑप्शन है आपके पास? y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी, मीन के स्लोप आपके पास पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है? वो आपके पास फिर इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि आपके पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव है मगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है। वो आपके पास कुछ ऐसे भी हो सकती है इक्वेशन। यहाँ पे भी कुछ यही सीन है कि आपके पास इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव बन रहा है और स्लोप पॉजिटिव बन रहा है। तो ये वैल्यू कुछ वो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव में आ गया। तो इसी तरह वी कैन find different equations with different slopes and intercept. Now we have an example. Suppose कि हमारे पास y is equal to 3x plus 2 एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। तो इसमें आपके पास c की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 3 है। इसी तरह अगर आपके पास एक इक्वेशन ये होती है y is equal to 3x plus 0, it means कि अब c की वैल्यू 0 है and you have m is equal to 3. This equation can also be written as y is equal to 3x. और ये अंडरस्टूड है कि अब जो आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि c की वैल्यूज आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, c की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, c की वैल्यू आपके पास 0 भी हो सकती है, c की वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में भी हो सकती है। सिमिलरली आपके पास जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा? m, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और कुछ एक्सप्रेशन हमें ऐसे भी मिलते हैं जहाँ स्लोप की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब स्लोप की वैल्यू 0 कब होगी? मीन अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू 3, सपोज इट मीन्स यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इस केस में m आपके पास 0 है। तो आप इसकी ग्राफिकली कैसे बनाएंगे? अगर ये सपोज 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, तो आपके पास ये ग्राफ कैसे बनेगा? स्लोप 0 रखना है और इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 है, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। अब इस केस में जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू 0 होगी और आपके पास इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा। और जब आपके पास ये इक्वेशन हो कि जिसमें आपके पास इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप की कुछ वैल्यू है, तो वो फिर कुछ इस तरह से इक्वेशन होगी mx प्लस 0, 0 में इंटरसेप्ट, तो इट विल बिकम mx। तो इसका जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होगी वो क्या होगी? वो कुछ इस तरह से होगी कि आप इंटरसेप्ट आपके पास ओरिजिन से है, 0 है, ठीक है। तो इसी तरह हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करके बहुत सारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। सिमिलरली now we are going to explain or apply the equation of straight line on different problems in chemistry. तो उसमें हम सबसे पहले एक लेते हैं जो हमारे पास है क्या? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है क्या? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
केमिस्ट्री में हम इस पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, जो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ये क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट ओवर सी टी इज इक्वल टू के टी। अब सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0, सी टी क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, और के आपके पास रेट कांस्टेंट है और टी आपके पास टाइम है। आपको पता है कि जब आप रेट ऑर्डर या रेट इक्वेशंस अप्लाई करते हैं या उनको यूज़ करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आप बेसिकली जो ग्राफ बनाते हैं वो किस किस के होता है, ग्राफ इज एक्चुअली बिटवीन नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट ओवर सी टी वर्सेस टी। इट मीन दिस इज योर डिपेंडेंट पार्ट, दिस इज योर इंडिपेंडेंट पार्ट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट ओवर सी टी, ये आप वाई एक्सिस पे लेंगे और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टी। आप इस इक्वेशन में बताएं, अगर ये आपका y है और ये आपका x है तो ये क्या होगा, m। अब इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो ये ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और इस वक्त जो स्लोप होगा वो आपका रेट कांस्टेंट होगा। यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन 2 or 3 अदर वेज। सपोज आप इसी इक्वेशन को you can write first order equation, natural log of C naught Ct is equal to Kt. You can also write this equation in Ct over C naught is equal to minus Kt. Now slope will become negative. इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इन सब को यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन व्हाइल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो कैसे, अगर इसकी आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, हमारे पास जो मैथमेटिकल जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होगी वो क्या होगी, टाइम, टाइम जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे होगा जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे जो डिपेंडेंट पार्ट है वो क्या है, सी टी ओवर सी नॉट। अब इस केस में इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है और स्लोप आपके पास नेगेटिव है, तो अब यहाँ कैसे इक्वेशन बनेगी कि आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हो और स्लोप नेगेटिव हो, तो ये आपका ग्राफ जो है ये आपका थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर यहाँ पे आप इक्वेशन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी और आपके पास जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो आपके पास नेगेटिव में आएगी, ठीक है, नेगेटिव स्लोप आएगा आपके पास, में स्लोप आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी, तो वो कुछ इस तरह। अब अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ये थर्ड वाली, तो इसको अगर आप यूज करते हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें अब आपके पास क्या है, टाइम, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो टाइम के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो आपका स्लोप होता है। अब ये इक्वेशन देखें, इसमें आपके पास स्लोप नेगेटिव में है, इट मींस कि ये आपका y बन गया और ये आपके पास m आ गया, दिस इज योर x, हियर m इज नेगेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ c नॉट इज योर इंटरसेप्ट। अब इस इक्वेशन को अगर आप बनाते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगी, ओके। y अगर आपके पास क्या है इस केस में, नेचुरल लॉग ऑफ सी टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम। तो अब इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। ये पार्ट जो है ये सी नॉट की इक्वल होगा जो कि आपके पास इंटरसेप्ट है, दिस पार्ट, और स्लोप आपके पास सिमिलरली जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, और इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख पाएंगे। So in this way you can apply the concept of equation of straight line in solving first order kinetics. Similarly एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम उस पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को यूज करते हुए हम लैम्बर्ट बियर लॉ को यूज करते हैं। अब लैम्बर्ट बियर लॉ क्या है आपके पास, लैम्बर्ट बियर लॉ, इसमें आपके पास एब्जॉर्बेंस होती है, this one and this molar extension coefficient, C is the concentration, B you know the path length of the cell। अब ये ग्राफ किसका है एक्चुअली, दिस इज योर ग्राफ बिटवीन
ए एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। अब क्या है कि कंसंट्रेशन इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सी के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होगी दैट इज योर स्लोप। और एब्जॉर्बेंस, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जो स्लोप होगा वो आपके पास और बी के इक्वल होगा, इज इक्वल टू स्लोप मोलर एक्सटेंशन ईटा और बी आपके पास जो है वो क्या होता है, पाथ लेंथ ऑफ द सेल होती है, जो कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो आप यहाँ करते हैं जो कि 1 है आपके पास, तो आपके पास ये सिर्फ मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट जो आपके पास स्लोप है वो आ जाता है। सिमिलरली you can also apply this equation of straight line, concept of equation of straight line in solving Arrhenius equation। वो क्या है आपके पास, Arrhenius equation क्या है, जो कि आपके पास this one is equal to rate constant is equal to a e एक्सपोनेंशियल ओवर आर टी। अब इसको आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। यू विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय रीअरेंजिंग। और रीअरेंजमेंट कैसे होगी वो आपको पता है, हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे, दिस माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर आर टी। अब ये बेसिकली एक्सप्रेशन किस किस के बीच में होगा, दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली बिटवीन नेचुरल लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट and 1 over t. So 1 over t is your independent variable. This mathematical expression can also be written as this over r 1 over t plus natural log of a. Here you have dependent part natural log of k. अब क्या होगा, 1 over t के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होगी that will be your slope, और वो कौन सा स्लोप है, दैट इज नेगेटिव, दिस विल बिकम योर इंटरसेप्ट। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो योर स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी ओवर आर, माइनस कैंसिल टू स्लोप, सो एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय जनरल गैस कांस्टेंट। तो वो आप उसका कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करके यू कैन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो है इंटरसेप्ट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली नेचुरल लॉग ऑफ ए। सिमिलरली नाउ we are going to apply equation of straight line on another equation from the chemistry, that is Nernst equation, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होती है। वो क्या है, माइनस आर टी ओवर एन एफ दिस पार्ट। ये इक्वेशन बेसिकली रिलेशन है, दिस इज इट्स डिपेंडेंट पैरामीटर डिपेंडेंट पार्ट, और ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट पार्ट, और ये है डिपेंडेंट। तो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली बिटवीन पी वर्सेस दिस। तो ये पार्ट आपके पास एक्स एक्सिस में होगा, ओके, और ये पार्ट जो है ये वाई एक्सिस में होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ई, और ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा। अब इसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है इक्वेशन में वो क्या होती है, स्लोप। तो ये आपका स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है, तो स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये आपके पास स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप जो आपके पास वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, माइनस आर टी ओवर एन एफ। तो इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं, और इंटरसेप्ट आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो ये सारा पार्ट जो है ये आपके पास इंटरसेप्ट होगा, ओके। सिमिलरली we can also apply the equation of straight line on a very important equation from the thermodynamics, that is Van't-Hoff equation. Van't-Hoff equation वो क्या है, वो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम रेट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। नेचुरल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस दिस वन प्लस चेंज इन एंट्रोपी हो रहा है।
और ये अब किस किस के बीच में है, यहाँ पे आपके पास जो वी कैन रीराइट माइनस R(1/t) plus, now you can clearly identify the dependent parameter and independent. So this is your independent parameter, this is our dependent. Anything that is going to multiply with independent parameter is your slope. तो स्लोप आपके पास माइनस डेल्टा एच ओवर आर है और इंटरसेप्ट इज योर डेल्टा एस ओवर आर। तो इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इधर आपके पास 1/t आ जाएगा, ठीक है। स्लोप आपके पास नेगेटिव है, ये कुछ इस तरह से, ये स्लोप जो है स्लोप ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 8 ऑफ रिएक्शन ओवर आर, और इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी दिस इज। तो यहाँ से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह हम एक और थर्मोडायनामिक इक्वेशन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। वो क्या है, क्लासियस-क्लैपेरॉन वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ P इज इक्वल टू माइनस हीट ऑफ वेपराइजेशन और RT प्लस एनी कांस्टेंट। तो आप इस इक्वेशन जब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो दिस इक्वेशन विल बिकम सिमिलर टू दैट ऑफ वैन होफ इक्वेशन। तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट पार्ट, दिस इज योर डिपेंडेंट पार्ट, दिस विल बिकम योर स्लोप एंड दिस इज योर इंटरसेप्ट। Now this graph is actually between this parameter and 1/t. So natural log of P over 1/t mean temperature. This parameter will become on x-axis. So similarly आपके पास जो slope होगा वो negative. By applying this concept or this equation, you can find heat of vaporization. And this part जो कि आपके पास इंटरसेप्ट है ये that will become any constant value। और आपको पता चला कि how important it is for a chemist। तो आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स पे अप्लाई किया। तो इसी तरह हम और भी हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो कि केमिस्ट्री में होते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं while using the concept of equation of straight line। Thank you।